निफ्टी बैंक बुरा नहीं था कल, बाय द वे। कल कोटक की खबर पर रिएक्ट करना था, आईसीआईसीआई बैंक की खबर ने कंफ्यूजन जहन में डाल दिया था। उसके बावजूद ठीक है, सबड्यूट सा ट्रेड जरूर हुआ, 1/3% के आसपास दबाव, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई ने बड़ा, और खासतौर पर एचडीएफसी बैंक ने संभाल लिया इस पूरे पॉकेट को। आज असल में वो सब थोड़ा सा कोटक से भी उभरेंगे, आईसीआईसीआई बैंक बेचारा क्लैरिफिकेशन दे दे के थक गया है, तो सब कुछ से कुछ उभर रहे होंगे। ऐसे में निफ्टी बैंक बेहतर है क्या, या अभी कंफ्यूजन बहुत नहीं, मैं ना देखो आश, मैं एक चीज बताऊं, मेरा जो उसूल है ना वो थोड़ा अलग होता है। हाँ। मैं चीजें प्रीएम्प्ट करने में कम बिलीव करता हूं। आपको याद होगा ट्यूसडे को हमने एक चीज बोली थी कि आज बैंक निफ्टी को चेज करिए और अग्रेसिवली चेज करिए, और ट्यूसडे को बड़ी रैली हुई थी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या है, फेजेस आते हैं। इस समय बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, ये बैंक निफ्टी का स्ट्रगल का फेज है। और पहले एचडीएफसी बैंक प्रॉब्लम कर रहा था, अब कोटक बैंक प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, कोटक बैंक के कल नंबर्स आने हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोटक बैंक की दिक्कत पिछले 3 क्वार्टर की नहीं है। क्यों? कोटक बैंक के नंबर्स और बाकी के नंबर्स में फर्क है। कोटक बैंक के नंबर्स अगर अच्छे आ भी गए तो अभी दिक्कत आगे की है कोटक बैंक की, पीछे की नहीं है। मनियन साहब पिछले क्वार्टर नहीं छोड़ के गए थे, मनियन साहब अब छोड़ रहे हैं, और रोक अभी लगी है। पिछले क्वार्टर में रोक नहीं लगी है, तो पिछले क्वार्टर के नंबर्स तो अच्छे आएंगे, हमको पता है। तो इसके लिए कोटक शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज भागेगा नहीं, इवन अगर नंबर अच्छे आ भी गए तो ये एक चीज़ है यहाँ पर। तो इसके लिए अभी कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी शायद इग्नोर करें आप। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक्स को इग्नोर करें, फर्क है। एक होता है इंडेक्स, एक होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। इंडेक्स को इग्नोर करना है क्योंकि वहाँ पर सम ऑफ द पार्ट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। विद इन इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छी ट्रेड मिल रही है आपको। आप एक्सिस देख लीजिए, एसबीआई देख लीजिए, आईसीआईसीआई देख लीजिए, फेडरल देख लीजिए, ये 4-5 इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, इनमें आपको अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं, इनमें फोकस करिए आप। बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। बैंक निफ्टी में जैसे मैं कह रहा हूँ, फेजेस आते हैं, कुछ दिन होते हैं जिसमें ट्रेड नहीं लेनी है, कुछ दिन आते हैं ट्यूसडे जैसे जिसमें आपको हैमर एंड टोंग ऑल इन करना होता है, ठीक है ना। पोकर और मार्केट बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। जो पोकर खेलते हैं ना, उनको एक चीज़ समझ में आती है कि कहाँ पर फोल्ड करना है और कहाँ पर ऑल इन जाना है, ठीक है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी में इस समय फोल्ड वाला टाइम चल रहा है। ट्यूसडे का ऑल इन वाला टाइम आएगा तब डिस्कस करेंगे। अच्छा, हो सकता है आज फिर मार्केट में सेंटिमेंट बदल जाए, उसको स्क्रीन पर फिर ऑब्जर्व करेंगे। कल मैंने एक व्यू लिया था कि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, स्क्रीन पर देखेंगे और पूरे दिन कोई ट्रेड बनी नहीं बैंक निफ्टी में, अगर आप देखेंगे तो। आज देखते हैं, शायद बन जाए, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि बैंक निफ्टी से बेटर है बैंकों के इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करना। बैंक निफ्टी नहीं, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस पे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे फोकस ज्यादा बेहतर रणनीति। खैर, बाजार खुलने देते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स का बिहेवियर भी देखेंगे उसके बाद, और डिटेल में फिर मार्केट की ओपनिंग के बाद बाजार की चाल और लाइकली ट्रेड्स पे बातचीत होती रहेगी। मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है सीएनबीसी आवाज का, फ्राइडे के दिन हमारी मदद करने के लिए। कुछ ही देर में पैनल पे चलेंगे। कुछ कह रहे हो आप? आज के बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए प्लीज। आज कितने और कौन कौन से? आज 4 बिग स्टॉक्स हैं। हाँ। और इसमें मैं एक चीज कहूंगा, 4 में से 2 तो ऑब्वियस हैं, 2 मैंने थोड़े नॉन ऑब्वियस लिए हैं। कल आपको याद होगा चोलामंडलम कितनी तेजी से भागा था, जबकि परसों नंबर आ गए थे। तो मैं उस पर आऊंगा कि आज का चोलामंडलम कौन हो सकता है, लेकिन पहले बजाज फाइनेंस। ये मेरे ख्याल से आज का डार्क ग्रीन स्टॉक होगा। बजाज बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।